अमर की शान जौनपुर हिंदी दैनिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आज दिनांक 16 जून 2021। आज की सबसे पहले पोस्ट पर अहम खबरों में सबसे पहली खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बसपा में बगावत, निलंबित 11 विधायक बनाएंगे अपना नया दल। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति काफी गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित 11 विधायक अब एकजुट हो गए हैं। इन सभी ने लालजी वर्मा के नेतृत्व में नया दल भी बनाने का फैसला कर लिया है। बसपा से निलंबित 9 विधायक लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से भी मिलने गए थे। बसपा में कुल 18 विधायकों में से 9 को पार्टी ने निलंबित और 2 को निष्कासित किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। बसपा पूरी तरह टूटने की कगार पर है और चर्चा यह भी है कि सभी बागी विधायक बहुत जल्द सपा का दामन थाम कर आगामी विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव में बसपा से बगावत करने के बाद निलंबन झेल रहे श्रावस्ती के विधायक असलम रायनी ने कहा कि बसपा के बागी सभी 11 विधायक मिलकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। रायनी ने कहा कि हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे, उनके साथ ही रामचल राजभर भी हमारे साथ हैं। हम लोग तो लालजी वर्मा को अपनी पार्टी का मुखिया बनाएंगे। 11 विधायक अब एक साथ हैं। अभी हमारे पास एक विधायक की कमी है, जिसके कारण तत्काल नया दल नहीं बन पा रहा है। इस बीच अगर एक और विधायक साथ आया तो पार्टी बनाएंगे। नए दल का नाम लालजी वर्मा को डिसाइड करना है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि प्रदेश में 21 जून से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, नाइट कर्फ्यू में भी दी जाएगी छूट से राहत। लखनऊ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकंड स्ट्रेन का असर कम होने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार धीरे धीरे राहत दे रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद टीम 09 की छूट देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड संक्रमण के दृष्टिगत दिन पर दिन बेहतर होती स्थितियों के बीच सोमवार 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार का अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा। बाकी पहली पुष्ट पर संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि उन्नाव में एयरफोर्स जवान की गोली मारकर हत्या। अब कानों पर भी असर डाल रहा कोरोना, सुनने की शक्ति प्रभावित, पंजाब में आ रहे हैं ऐसे मरीज। इंडिगो विमान की लैंडिंग के दौरान फटा टायर, बाल बचे यात्री व क्रू सदस्य। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के घर पर हमला, नेम प्लेट पर पोती का लेख। अयोध्या में जमीन खरीद का सच ज्यादा नहीं, ट्रस्ट ने तो जमीन की कम कीमत दी। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके आगे हमें दूसरे पुष्ट में खबरों में यह मिलता है कि कभी सेंट्रल विस्टा, कभी राम मंदिर, बाधाएं खड़ी करने वाली ताकतों का असल मकसद समझिए। नीरज कुमार दुबे। वर्षों से राम मंदिर के निर्माण की राह में अनेकों बाधाएं डाली गई हैं, इसलिए अब मंदिर निर्माण ट्रस्ट पर जो अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं उसे भी श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की राह में बाधा डालने के ही एक सुनियोजित प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद जब राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था और सभी वर्गों के लोगों ने इसे शांतिपूर्वक स्वीकार किया था, तो लगा था कि अब कोई अड़चन सामने नहीं आएगी और इस विषय को लेकर कोई राजनीति नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा को घेरने का अवसर मिला तो जो लोग कल तक श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज उनके श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम शब्द निकलने लगा। जो लोग कल तक अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि विवाद पर न्यायालय से फैसला टालते रहने की अपील करते थे और धर्म शब्द से परहेज करते हुए खुद को सेकुलर बताते नहीं थकते थे, वो आज धर्म के मामले में कूदते हुए कह रहे हैं कि बड़ा अधर्म हो गया है। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि महामारी से सबक लेकर सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जन नीतियों में बदलाव लाना होगा। विनोद के शाह। कोविड महामारी ने अब देश के आम आदमी की कमर तोड़ दी है। एक तरफ महामारी का खौफ तो दूसरी तरफ जीवन एवं मौत के संघर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी, जीवन रक्षक दवाओं एवं उपकरणों की कालाबाजारी, निजी अस्पतालों के लूटपूर्ण आचरण की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है। लॉकडाउन ने देश की 70% आबादी के सम्मुख आर्थिक चिंता की लकीर खींची है, तो उस मध्यम वर्ग की तस्वीर अधिक भयावह है जिस परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य कोरोना संक्रमित होकर काल के गाल में समा गया है, या वो जो कोरोना से जंग तो जीत गया लेकिन इलाज के लिए निजी अस्पताल ने उसके जीवन भर की जमा पैसे को छीन लिया है।
अधिकांश मरीजों के परिजनों को तो घर, जमीन या गहने गिरवी रख साहूकारों का कर्जदार बनना पड़ा है। बाकी दूसरे पुष्ट की संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि सिर्फ खुद को ही राष्ट्रवादी समझना और कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त कहना गलत है। खाप पंचायत वाली सोच यहाँ कैसे पहुँच गई? गीता यादव। राजद्रोह कानून से मुक्ति मिले तो बेहतर, राजेश चौधरी। फिर तीसरे पुष्ट में जो हमें खबरें आज प्राप्त हुई है वो यह है कि बांदा पालिका बनी नगर पालिका। बांदा मंडल मुख्यालय की नगर पालिका परिषद वर्तमान में नगर पालिका के रूप में महिमा मंडित हो, प्रफुल्लित हो, ठहाका मार रही है। जनता जल भराव से परेशान है और चेयरमैन के रूप में इन समस्याओं से विलग मोहन साहू चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। उदाहरण के रूप में जिस स्थान के जल भराव का उल्लेख हम कर रहे हैं वो इंदिरा नगर दूरदर्शन टावर के नजदीक बाबा तालाब की नई बस्ती का है। पालिका का आलम यह है कि काम न धाम सिर्फ सर पर लाल टोपी को सलाम और जनता को सिर्फ लाली पाप का पैगाम देते हैं। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। गुडवक चोरी हुए बंधन बैंक के 35 लाख बरामद। मीरजापुर 8 जून को एक्सिस बैंक मीरजापुर से रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस के कर्मचारी सूर्यजीत भौसर द्वारा एक्सिस बैंक मीरजापुर में जमा करने के लिए बंधन बैंक मीरजापुर से ले आया गया 50 लाख रुपए का बैग जमा करने से पूर्व अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। बाकी तीसरे पृष्ठ में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि पत्रकार की मौत नहीं बल्कि पत्रकारिता पर है हमला। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 3 जुलाई को। एसपी सिद्धार्थ के जाने और अभिनंदन के आने से गूंजा वाह। मृतक पत्रकार के परिजन से मिले सफाई। जमलपुर शुक्लान में विकास कार्य प्रारंभ। नवीन समेकित विद्यालय का काम बंद देख डीएम ने जताई नाराजगी। संत कुमार खेतों की सिंचाई में हो गए आत्मनिर्भर। रेलवे लाइन पर मिला युवती का शव, हत्या की आशंका। शोपीस बनकर रह गया अनजानी का शौचालय। ग्रामीणों ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बुलंद की आवाज। गाय के गोबर से दिया मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण। निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक वितरण योजना का अभ्यर्थी उठाए लाभ। विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया सपा यूथ ब्रिगेड की बैठक। और आखिरी पोस्ट में हमें आपके लिए जो खबरें मिली है वो यह है कि तीसरी लहर को लेकर हुई मंत्रणा। डीएम ने अधिकारियों संघ की बैठक में दिया निर्देश। जौनपुर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में संचारी रोग नियंत्रण एवं टीकाकरण के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में 1 जुलाई 2021 से संचारी रोग नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियां कर ले। उन्होंने जनपद में कोरोना के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में संभावित तीसरी लहर के संबंध में अधिकारियों के द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा बताया गया कि जनपद में अब क्लस्टर वाइज टीकाकरण कराया जाएगा। इसके बाद दूसरी जो खबर मिलती है कि जिला कारागार में लगेगा जैमा। जौनपुर योगी आदित्यनाथ सरकारों में जैमा लगाने का आदेश भले ही दिया है, लेकिन जौनपुर जेल में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट के 2 आरोपित बांग्लादेशी आतंकियों, कुख्यात नक्सली व दूसरे जिलों के कुछ अपराधियों को रखे जाने से यह जेल सूबे की सबसे संवेदनशील कारागारों में शुमार है। मोबाइल फोन के दुरुपयोग की कुछ घटनाएं पूर्व में सामने आ चुकी हैं। हालांकि जेल प्रशासन का दावा है कि फिलहाल जेल के भीतर एक भी मोबाइल फोन सक्रिय नहीं है। दुरुपयोग रोकने के पर्याप्त प्रबंध भी हैं। ऐसे में अब जैमा नए जेल में ही लगेगा। जेलों में निरुद्ध अपराधियों के मोबाइल फोन का दुरुपयोग करने की बात कोई नई नहीं है। जिला कारागार में निरुद्ध एक अपराधी की ओर से करीब 2 वर्ष पूर्व व्यापारी से रंगदारी मांग जाने की घटना सामने आई थी। तब प्रमुखता से यह खबर छपने पर जेल प्रशासन ने उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। बाकी आखिरी पोस्ट में संक्षिप्त खबरों में मिलता है कि 4 दिन बाद भी गायब किशोर सुराग। वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाई जाए। डीएम फेक न्यूज के दुष्चक्र में फंसा है भारत। प्रो मुकुल श्रीवास्तव 30 जून से पहले पूरा कराएं काम। डीएम तड़तड़ाती गोलियों से नए कप्तान को सलामी। डीएम आवास के समीप युवक ने चलाई गोली, हुई मिस। अधिकारियों में मचा हड़कंप। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं अजय साहनी। कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा घेरा है वैक्सीन। अभी टला नहीं है कोरोना संक्रमण का खतरा। अमित श्रीवास्तव। जेसीआई जौनपुर चेतना ने साइलेंट बकर के अंतर्गत किया अग्निकर्मियों को सम्मानित। जल्द से जल्द कराएं नाली का निर्माण।
पीएचडी में प्रवेश की कब तक प्रतीक्षा करें छात्रा? मुकम्मल ई पेपर और दूसरी तारीखों के अखबार पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट epaper.amnkishan.news पर पढ़ सकते हैं और दूसरी ताज़ा खबरें के लिए आप www.amnkishan.news के ऊपर आप विजिट करके ताज़ा खबरें देख सकते हैं। अपने कारोबार, काम एवं दूसरी खबरें विज्ञापन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे दी हुई है। हर रोज सुबह 9 बजे जौनपुर लखनऊ से प्रकाशित होने वाला दैनिक अखबार अमन की शान को अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए अभी हमारी चैनल अमन की शान न्यूज यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।